क्या दोस्तों, महंगाई कैसी लग रही है? अरे ये कौन सा सवाल है? अब आप सोच रहे होंगे महंगाई भी कोई अच्छी लगने वाली चीज है क्या? आप सही सोच रहे हैं, ये किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन यकीन मानिए, इस महंगाई को बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ मैं और आप और उसके बाद सरकार इसकी दोषी है। ये आपके पॉकेट से पैसा बड़े आराम से निकाल लेती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पूरी पोस्टमार्टम करते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के। स्वागत करता हूँ इन्वेस्टर आप सभी का मेरे इस राहुल गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन से होने की क्या कारण है और इन्फ्लेशन का आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इस महंगाई से आप कैसे बचेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। क्योंकि मैं बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो आपको आपके लाइफ को बेहतर करने में, आपको सही डिसीजन लेने में डेफिनेटली मदद करेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप मान लो कि आज आप मार्केट गए हो और घर के लिए राशन उठा के लाए हो और राशन में 10-10 रुपए के टोटल 10 सामान आप लेके आए हो। मतलब आपको टोटल अमाउंट हो गए 100 रुपये, जो आपके राशन लेने का टोटल खर्च हो जाता है। और एक साल के बाद उसी सामान को लाने में आपको हर एक सामान पे, टोटल आपने 10 सामान लाया था और हर एक सामान पे 2-2 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी पैसे अब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक साल के बाद उस सामान को लाने में टोटल कितना खर्च पड़ेगा। तो यदि हम टोटल 10 सामान लाते हैं और 10 रुपये पहले दाम था एक साल पहले और अब उसके दाम हो गए 12 रुपये, यानी टोटल 10 सामान है, 12 को गुना करेंगे 10 से तो मेरा आ जाता है 120 रुपये। मतलब जो चीज एक साल पहले 100 रुपये में आता था वो अब 120 रुपया हो गया है। यानी ये जो डिफरेंस है 20 रुपये का, ये हमारा क्या है? ये हमारा महंगाई है, मतलब इन्फ्लेशन है। अब आते हैं इन्फ्लेशन की क्या क्या कारण है। एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है पर्सनली, पॉपुलेशन। आज आपको पता होगा हम लोग दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। ये शायद आप लोगों को बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लग रही हो, पर मैं आपको बता दूं एक दिन ऐसा भी आएगा आपको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान अब खेती नहीं करना चाहता। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब खेती करने वाली जमीन पे लोग खेती न करके घर बना रहे हैं। और आज के टाइम में आप देखेंगे एक फैमिली में एक बच्चा सही से नहीं पाल पा रहे हैं। उसके खाने पीने, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, एक स्टैंडर्ड लाइफ, शादी सही से नहीं हो पा रही है। और किसी के 5-6 बच्चे हैं और किसी तो भाई साहब 1 दर्जन बच्चे हैं। भाई आप लोग तो कमाल हो। तो इस पॉपुलेशन की वजह से चीजों का डिमांड में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब सप्लाई नहीं हो पाती है तो रेट काफी तेजी से बढ़ जाता है। और जब आपको अपना पेट भरना हो तो रेट चाहे उसकी जो भी हो आपको उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आपको पता होगा कि काफी चीजों के लिए हम लोग अदर कंट्री पे भी डिपेंड होकर रहना पड़ता है, और उस कंट्री को किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो उसके प्रभाव को हम लोग को भी झेलना पड़ता है। अब जैसे आप यूक्रेन और रशिया की ही देख लो, रिसेंटली जो वार चल रहा है दोनों के बीच में, आपको पता होगा यूक्रेन एक बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल एंड गैस का, और वार के टाइम में सप्लाई नहीं होने की वजह से पूरे ग्लोबल में ऑयल एंड गैस का प्राइस को प्रभाव पड़ा है। अब आते हैं हमारी भोली वाली सरकार पे, ये भी पीछे नहीं है। आरबीआई से बड़ी मात्रा में वो नोटों की छपाई करवाते हैं और वेलफेयर स्कीम योजना के थ्रू मार्केट में ढेर सारा पैसा लाते हैं। और अब लोगों के पास पैसा आने से चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कुछ लेना होता होगा तो बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड करते हैं, उसकी डिमांड लेवल बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं हो पाएगा तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है तेजी से ग्रो कर जाएगा, तेजी से बढ़ जाता है। अब आते हैं इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं। तो इन्फ्लेशन ऐसे बहुत ही ज्यादा तरीके के होते हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट 3 होते हैं जो आपने डेफिनेटली महसूस किया होगा वो जानना आपको जरूरी है। वो पहला है मध्यम महंगाई, मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन, जिसमें कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है। और दूसरा आता है हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक महंगाई। कोविड के टाइम में आपने इस चीज को शायद महसूस किया होगा कि कीमतें बहुत तेजी से बेकाबू तरह से आगे बढ़ रही है, आपको समझ ही नहीं करना क्या है, उसे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और एक होता है हमारा स्टैगफ्लेशन, एक बहुत ही मुश्किल दौर जहां महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है और हमारा आमदनी भी, इनकम भी नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा आर्थिक विकास भी नहीं हो पा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब आते हैं इन्फ्लेशन के प्रभाव पर। आपको क्या लगता है बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपको बहुत फायदा हो रहा है? बैंक वाले सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप सोचो यदि आपको बैंक में 4, 5 या 6 या कहे 8% भी आपको इंटरेस्ट दे रही है तो क्या आपको बहुत फायदा हो रहा है? अरे भाई आप सोचो, महंगाई भी 8% के रेट से चल रही है और आपको रिटर्न भी 8% के रिटर्न से आ रहा है। तो महंगाई भी 8% और रिटर्न भी 8%, तो आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है पैसे का? यदि पैसे की सिर्फ वैल्यू की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। या आप मान भी लो कि महंगाई 6% भी चल रही है और आपका रिटर्न 8% भी चल रहा है, तो आपका जो पैसे का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 2% ही बढ़ा है पूरे साल में।
और यदि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सेविंग पे आपको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 4%, किसी के तो 2.75 पे आ गए हैं, जो कि आपके पैसे की वैल्यू दिन पर दिन डाउन ही कर रहा है। इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल और लोअर जो फैमिली में है उस पे पड़ रहा है, जिसे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, छोड़े तो छोड़े क्या। अब बात आती है कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी क्या महंगाई से बचा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना होगा। तो वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्ट करना होगा आपको, गोल्ड के अंदर। सोना हमेशा महंगाई से लड़ने में एक बेहतरीन निवेश रहा है हमेशा से, तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है रियल एस्टेट। आज के टाइम पे जमीन खरीदने का निवेश भी महंगाई से निपटने का एक अच्छा निवेश साबित हो रहा है। तीसरा है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स, मतलब यह खास तौर पर महंगाई से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें निवेश करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथा है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट के अलग अलग क्लास में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरनेशनल मार्केट, और साथ ही ऐसे स्टॉक जिसमें आपको लग रहा है भविष्य में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल सकता है। पांचवा है इंक्रीज इनकम। आपको अपने लिए एक साइड इनकम का जुगाड़ करना होगा। वो हो सकता है एक साइड बिजनेस हो सकता है रेंट लगा दे, उससे इनकम जनरेट करें, हो सकता है आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और उससे डिविडेंड अर्न करें, जो कि आपका साइड इनकम का एक पार्ट हो सकता है। और छठा है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा फाइनेंशियली सीखते रहना पड़ेगा। वो चाहे तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी सीख सकते हैं, अगर यदि आप सब्सक्राइब कर ले तो। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको हमेशा बढ़ानी पड़ेगी लगातार। फाइनेंस की दुनिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपके देश की जो स्थिति है उसके अनुसार इसमें चीजें चेंज होती रहती है, तो इसमें हमेशा आपको अपडेट रहना होगा। अब आते हैं फाइनल एंड पे, फाइनल कंक्लूजन पे। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, आप इनकम की किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो लो है या मीडियम है या हाई है, बट आपको महंगाई की जो मार है वो सहना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपनी समझदारी का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो पक्का आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो चलिए, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी थोड़ी भी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।